Hello students and welcome back to the another part of chapter 8 Sindbad the Sailor. Okay students, so before we get start, let's take a quick revision of the chapter. So as we discussed earlier that it is a story about a sailor whose name was Sindbad. So सिंदबाद जो है वो खुद अब ये जो स्टोरी है वो खुद अपनी ही मतलब स्टोरी बता रहा है इसमें। सिंदबाद ने बताया कि जो है उसकी जो शिप है वो उसकी शिप जो है वो जस्ट बिकॉज आप लोगों को पता है कि सिंदबाद कौन था, एक सेलर था, एक नाविक था। तो उसकी जो शिप थी वो 5 बार खराब हुई थी और वो क्या था कि वो अनजाने खतरे से जो है वो उसकी बहुत बार जो है सामना हुआ था और उसके बावजूद भी और भी बहुत सारे उसने अपनी लाइफ में जो है कठिनाइयाँ देखी थी। फिर वो बोलता है कि मुझे अपने जो है डिफ़िकल्ट मतलब वो बोलता है कि मुझे अपने जो मेरे साथ जो भी कुछ हुआ है, जो भी चीज़ जो है घटित हुई है, उस पे कभी अगर मैं पीछे मुड़ के देखूं, मतलब पुरानी चीज़ें याद करूं, तो मुझे खुद ही अपने आप पे विश्वास नहीं होता कि ये सब मेरे ही साथ हुआ था और मैंने ये सब चीज़ें जो है बहुत सक्सेसफुली पार कर ली थी। और वो इन सब चीज़ों का जो है क्रेडिट किसको दे रहा है? अपनी गुड फॉर्चून को दे रहा है, अपनी जो है खुद खुशकिस्मती को दे रहा है। और वो कहता है कि मैं उनका थैंकफुल हूँ कि उसने जो है मुझे परेशानी में कभी छोड़ा नहीं। ठीक है। और जो है फिर वो बोलता है कि 1 साल जो है आराम से काटने के बाद मैंने अपनी 6वीं जो है जल यात्रा शुरू करी। इसका मैंने ख्याल नहीं किया कि मेरे फैमिली और मेरे फ्रेंड्स जो हैं इसके खिलाफ थे और वो मुझसे जोर दे रहे थे कि मैं क्या करूं, मैं घर पे ही रहूं, मैं ट्रैवलिंग ना करूं। और उसने जो है फारस की खाड़ी के जगह पे उसने अपनी जो ट्रैवलिंग है कहाँ पे शुरू करी? दूर भारतीय एक बंदरगाह से उसने जो है अपनी यात्रा शुरू करी। और किसके साथ? एक ऐसे कैप्टन के साथ जो कि बहुत लंबी यात्रा, जल यात्रा करने का मतलब प्लान बना रहा था, ऐसे कैप्टन के साथ। उसके बाद जो है उसका जो शिप था वो एक बैड वेदर में फंस जाता है और जो है जिससे कि वो अपनी दिशा से भटक जाता है और वो कहीं और चले आते हैं। बाद में पता चलता है कि वो ऐसे समुद्र का एक ऐसा विशाल, मतलब विशाल समुद्र का एक ऐसा पार्ट था जहाँ से कि मतलब बहुत डेंजरस जगह था और वहाँ से वापस आना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। और जैसे ही ये सब उनको पता चलता है, तब तक क्या होता है, उनके शिप में जो है बिजली गिरती है और जिससे कि उनका शिप जो है बिल्कुल भी तहस नहस हो जाता है, बिल्कुल जो है वो नष्ट हो जाता है। ओके। उसके बाद जो है वो जैसे तैसे करके जो है वो एक जगह पे रुकते हैं और वो कहाँ पे रहता है? वो एक पहाड़ का निचला हिस्सा रहता है जहाँ पे कि वो ऐसे लगता है जैसे कि वो समुद्र के बीच मतलब वो निकला हुआ प्रकट हुआ रहता है, ऐसे कि वो लगता है देखने में। ठीक है। और वो जैसे तैसे करके उसके किनारे तक पहुँचते हैं। उसके बाद जो है वो क्या था कि वो सिर्फ कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो है, वैल्यूबल बिलोंगिंग जो कि मतलब थोड़ी सी स्पेशल, मतलब थोड़ा इम्पॉर्टेंट था, ऐसा सामान ही बस वो अपने साथ में ले जा सके। इसके अलावा वो कुछ भी कैरी नहीं कर पाए। और वो ऑलरेडी इतने थके हुए थे और इतने घबराए हुए थे कि कैप्टन कुछ अनाउंसमेंट कर रहा था, वो कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे। और वो फिर बाद में रियलाइज़ किए कि यहाँ से वापस जाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये इतना ख़तरनाक जगह पे जहाँ पे मतलब जगह पे वो आ गए थे और उनको ये भी नहीं पता था कि अभी वो कितने दिन तक और यहाँ पे एग्जिस्ट कर सकते हैं। वो अब यहाँ पे कितने दिन रह सकते हैं, कितने दिन जिंदा रहेंगे, ये भी उनको, अब उन्होंने बोला कि अब हम ये सब कुछ जो है वो समय पे ही हम लोगों ने छोड़ दिया था। और ये सब सोच के जो है बहुत काफ़ी वो निराश हो रहे थे, डिसहार्टेंड हो रहे थे, बहुत निराश हो रहे थे कि कहाँ पे मैं, मतलब मैं एक्सप्लोर करने के लिए निकला था,
और कहाँ पे मैं अब यहाँ पे पहुँच गया और मेरे पास कोई उपाय नहीं है सिवाय कि मैं चुपचाप बैठा रहूँ या फिर इधर उधर देखता रहूँ। उसके बाद फिर उसने ये रियलाइज़ किया कि मतलब उसका जो अब वर्ल्ड है उससे क्या है अलग हो रहा था और वो कुछ भी नहीं कर सकता था इसके लिए। और जो ये माउंटेन था वो ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ा सा आइलैंड हो और उसकी ये जो है एक बाउंड्री हो, ठीक है। और जो जिस किनारे पे वो मतलब एक पहाड़ी किनारा था जिस पे कि वो लोग स्टे किए हुए थे, खड़े हुए थे, वो कैसे लग रहा था, वो लग रहा था कि मतलब बहुत बड़ा कोई ग्रेवयार्ड हो और उसमें जो है हज़ारों शिप का जो है टूटे फूटे जो है बर्बाद हुए शिप्स का वो एक बड़ा सा कब्रिस्तान हो। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद जो है वो उस जगह का पर्टिकुलर उस सराउंडिंग्स का वो एक्सप्लेन कर रहा है कि कैसे वो मतलब देखने में वहाँ पे चारों तरफ वो जहाँ पे बैठे हुए थे वहाँ पे चारों तरफ मतलब व्यापार के सामाने जो हैं मर्चेंडाइज मतलब जितने भी व्यापार के सामान थे वगैरह वो सब जो है वहाँ पे उस पहाड़ पे चारों तरफ जो है बिखरे पड़े हुए थे। कुछ तो जो है वो जो पहाड़ था उसके नीचे वो दफन हो चुके थे, नीचे दबे हुए थे। और ये सब चीज़ें जो है ये सिचुएशन को बहुत ग्लूमियर कर रहे थे, बहुत मनहूस बना रहे थे, ठीक है। और ये सब देखने में क्या है बहुत ही स्ट्रेंज लग रहा था। नहीं सॉरी, उसके बाद जो है ये सब वो एक्सप्लेन कर रहा था, लेकिन उसके बाद उसने एक बहुत ही अजीबो गरीब चीज़ें देखी। उसने देखा कि वहाँ से एक नदी बह रही है, वहाँ के उसी माउंटेन से एक नदी बह रही है। और जनरली क्या है जो भी मतलब पहाड़ से जो नदी बहती है वो कहाँ पे जाती है, वो शिप में जाके जुड़ जाती है। लेकिन ये क्या था, ये शिप में जाके नहीं जुड़ रहा था, वो ये एक नेचुरली मतलब एक अपने आप तैयार हुआ, मतलब उसको किसी ने तैयार नहीं किया था, नेचुरल वे में वो तैयार हुआ था। एक आर्च वे था, पहाड़ का बना हुआ एक मेहराब इस टाइप का बनावट में एक मतलब आर्च वे था। वहाँ पे वो पानी शार्प वे में जा रही थी, ठीक है। जबकि उसको कहाँ पे मिलना चाहिए था, उसको सी में मतलब समुद्र में मिलना चाहिए था, जबकि वो उसकी उल्टी दिशा में बने हुए एक आर्च वे था, मेहराब था, उस पे वो जाके वो मुड़ रही थी। तो ये सब चीज़ें जो है सिंदबाद को काफ़ी मतलब अजीब लगा, काफ़ी अचंभा हुआ उसको। तो वो जाके उसने जो है वो उस केव में जाके देखा, उस गुफा में जाके देखा कि क्या है। तो उसने जब देखा तो वो देख के चौंक गया कि मतलब जो गुफा की दीवारें थी वो किससे मतलब बनी हुई थी। उसकी जो दीवारें थी वो मोटी मोटी डायमंड और महंगे महंगे जो स्टोन्स होते हैं, जेम होते हैं, उससे बनी हुई थी। और ज़मीन पे बहुत सारे महंगे महंगे क्रिस्टल्स और एम्बरग्रेस करके जो एक पदार्थ होता है वैक्स के जैसे, जिसमें बहुत अच्छी स्मेल आती है, वो पूरा फैला पड़ा हुआ था। तो वो ये सब देख के सोचने लगा कि मैं खुश हूँ कि मैं क्या करूँ, क्योंकि क्या था कि अब तो कोई उपाय नहीं था। अगर दूसरे टाइम पे होता तो शायद ही वो ये सब ले जाके मतलब अपने साथ ले जाता, लेकिन ये तो मतलब कुछ खाने पीने की भी चीज़ नहीं थी उसको खा के वो ज़िंदा रहे, और ये सब लेके वो कहीं जा भी नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि पहाड़ चढ़ के जाना तो पॉसिबल ही नहीं था। अगर कोई दूसरी शिप अगर वहाँ पे आ भी जाती है तो वो भी भटकती हुई आएगी ना, तो वो भी मतलब हमारी तरह ही बदकिस्मत रहेगी, वो भी हमारी तरह बस जो किस्मत था बदकिस्मत उसको क्या करेगी, शेयर करेगी। तो हमारे पास कोई फ़ायदा नहीं है इन सब चीज़ों का, ये जो वेल्थ है इसका कोई मतलब कोई वैल्यू नहीं था। उसके बाद उसने बोला कि जो वो कैप्टन था, वो कैप्टन ने क्या किया था, जितना भी उनके पास खाना बचा हुआ था शिप में वो सबको बराबर बराबर भागों में जो है उसने डिवाइड कर दिया था। और उसने बोला कि ये खाना तब तक ही हमारा मतलब जब तक इंसान जो वहाँ पे जितने भी थे उस शिप में वो तभी तक सरवाइव कर सकते जब तक कि ये खाना है, ठीक है। और मेरा तो जो समय है बहुत ही मतलब मेरा जो अंत है वो बहुत पास आ रहा है, क्योंकि मेरे पास क्या है बहुत कम मेरे खाने का जो पोर्शन है बहुत कम पोर्शन ही मेरे पास में है। और मैं मुझे ये रियलाइज़ हो रहा है कि क्या है कि मुझे अपनी कब्र के लिए प्रिपरेशन मतलब तैयारी शुरू कर देनी चाहिए थी, मतलब कब्र खोदना शुरू कर देना चाहिए था, क्योंकि मैं अब ज़्यादा दिन बचूंगा नहीं, क्योंकि मेरे पास क्या है, मेरे पास खाने का बिल्कुल शॉर्टेज हो गया है, बहुत लिटिल पोर्शन मेरे पास बचा हुआ है।
तो और उसके बाद ही उसको ये रिग्रेट हो रहा था, उसको ये पछतावा हो रहा था कि मतलब मैं कितने अच्छे से, मतलब मैं कंफर्ट और कितनी लग्जरियस वे में अपनी लाइफ में स्पेंड करता हूँ, बट अब क्या है, अब मुझे इस तरह से मरना पड़ेगा। लेकिन अचानक उसके दिमाग में एक ख्याल आता है उस नदी को देखते हुए कि वो नदी का जो एक दूर वाला हिस्सा था, वो पॉइंट था, उसको वो दिख रहा था। तो उसने सोचा क्यों ना मैं एक पानी का राफ्ट बना दूँ। स्टूडेंट, राफ्ट क्या होता है? राफ्ट मैंने पहले भी बताया था, लेकिन उतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया था। राफ्ट होता है स्टूडेंट्स एक लकड़ी का बना हुआ, एक इस टाइप का होता है, बेड़ा जिसको बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, लकड़ी का बना हुआ इस तरह का, जिससे कि वो पानी में फ्लोट कर सके। ओके स्टूडेंट्स, और उसको चलाने के लिए इस टाइप का एक चप्पू बोलते हैं इसको, इसके थ्रू, इसमें मतलब इसके थ्रू जो है ये पानी में फ्लोट करता है, इसको बेड़ा बोलते हैं, और इसके थ्रू जो है वो पानी को पार कर सकता है। तो उसने सोचा कि इस टाइप का एक राफ्ट बनाता, उसको राफ्ट बोलते हैं, इसको बनाता हूँ तो क्या होगा कि जो ये पानी की इतनी स्विफ्टली, मतलब इतनी तेज़ धारा में पानी बह रही है, तो इसके धारा में बहते हुए क्या हुआ, अगर मेरी किस्मत अच्छी रही तो क्या है कि मैं इसके सहायता से एक न्यू वर्ल्ड में एंटर कर सकता हूँ। हो सकता है कि मैं इसके बदौलत सरवाइव कर जाऊँ नए दुनिया के लिए। ठीक है, और इसके लिए जो है मुझे एक बार एफ़र्ट लगाना ही पड़ेगा। तो उसने डिसाइड किया कि वो क्या करेगा, वो एक मजबूत तारों की सहायता से और लकड़ी की सहायता से वो एक राफ्ट तैयार करेगा। तो उसने वैसा ही किया। अब आगे देखिए, यहाँ से फ्रेशली हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का। I collect many packages of rubies, emerald, rock, crystal, ambergris and all the प्रीशियस स्टफ़। मतलब मैंने जब उसने राफ्ट तैयार कर लिया तो उसने फटाफट क्या किया, जितनी भी मतलब महंगी महंगी जितने भी रत्न थे, जेम्स थे, उसका क्या किया, तो उसने जो है एक अलग अलग पैकेजेस बना लिए, बहुत सारे पैकेजेस बना लिए। रूबीज़ मतलब माणिक्य, एमरल्ड, एमरल्ड एक ग्रीन कलर का बहुत ही महंगा एक पत्थर होता है, उसको रॉक क्रिस्टल। ठीक है, एम्बरग्रेस मैंने पहले भी बताया था कि एक बहुत अच्छा सा, मतलब वो वैक्स की तरह होता है और उसमें बहुत अच्छी स्मेल आती है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, बहुत ही अमूल्य है, बहुत ही महंगी मिलती हैं। तो इन सबों को जो है उसका इसने एक पैकेज बना लिया। ठीक है, और फिर जो है अपने उसने जो राफ्ट बनाया था, जो बेड़ा बनाया था, उसमें उसने क्या, उसको बांध दिया था। बेड़ा स्टूडेंट्स, बेड़ा जो है वो आप एज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ बोट भी कह सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो उसमें उसने उसको बांध दिया और उसने फिर क्या किया, उसने बहुत ही सावधानी से जो है अपने पहले बचे हुए जो भी खाने का सामान था उसको भी वो बचा के उसने जो है अपना जो है सफ़र स्टार्ट किया। ठीक है, आई कलेक्टेड पैकेजेस ऑफ रूबीज, एमरल्ड, रॉक क्रिस्टल, एमरग्रेस एंड ऑल द प्रीशियस स्टफ, टाइड देम अपॉन द राफ्ट, टेकिंग utmost care to preserve whatever provision I could save, and देन आई स्टार्टेड आउट। ठीक है, मतलब जो भी मेरे पास खाने का सामान बचा था मैंने उसको प्रिजर्व कर लिया, उसको मैंने अच्छे से रख लिया, और उसके बाद जो है मैंने क्या किया, राफ्ट करना स्टार्ट किया। मैं फिर से मैंने बेड़ा को चलाना स्टार्ट किया। आई हेल्ड द 2 स्मॉल ओर्स। ठीक है, ओर्स क्या है ये, ओके इसको चप्पू बोलते हैं। तो उसके बाद उसने 2 ओर्स अपने साथ में लिया और जो है हाथों में लिया, और जो है उसने क्या किया, एंड लूजन द कॉर्ड विच हेल्ड इट टू द बैंक। तो उसने जो किनारे पे वो रस्सी को उसने जो बांधा था ना उस बेड़े को, तो उसने क्या किया, उसको लूज कर दिया, उसको ढीला छोड़ दिया। वंस माई राफ्ट वॉज ऑन द रिवर, इट फ्लू स्विफ्टली अंडर द ग्लूमी archway, and I found myself in total darkness, which led me to utter confusion. But thanks to my destiny, I was very smoothly taken forward by the rapid water. ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया। उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही उसने वो जो तार बंधी हुई थी उस राफ्ट से, उसको जैसे ही उसने ढीला छोड़ा तो उसका राफ्ट जो क्या हुआ, वो बहुत ही स्विफ्टली, बहुत ही तेज़ी से जो है उस ग्लूमी जो मतलब वो जो मनूस सा, बहुत उदास सा जो आर्चवे था, मेहराब था,
उससे उसके नीचे से निकलने लगा, क्योंकि वो जो धार था वो बहुत स्पीड में था। और जैसे ही वो ऐसा कुछ हुआ तो वो क्या हुआ, अपने आप को बिल्कुल अंधेरे में, उसको लगा कि बिल्कुल अंधेरा, वो क्योंकि वो अंदर बिल्कुल अंदर सुरंग जैसे था ना, टनल जैसे था, तो वो उसमें एकदम बिल्कुल भी उसको बिल्कुल अंधेरा, कुछ नहीं दिख रहा था। तो वो बोल रहे, मैं अपने आप को बिल्कुल अंधेरे में, मुझे लगा कि मैं बिल्कुल अंधेरे में हूँ और मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा था। बट मैं क्या था, बहुत कंफ्यूज था कि अरे मैंने ये सही किया है कि नहीं किया है, भगवान जाने अब क्या होगा, कहीं वो कहीं और लड़ जाए या कुछ हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी वो इतने सारे उसके साथ चीज़ें हो चुकी थी। बट क्या बोलता है, थैंक टू माई डेस्टिनी, बट क्या है, मेरी किस्मत को मैं धन्यवाद देता हूँ कि मुझे जैसे ही मैंने ऐसा किया तो मैं बहुत स्मूथली जो है, बहुत आराम से जो है मैं आगे बढ़ने लगा उस रैपिड रिवर में। उस रैपिड रिवर मतलब जो तेज़ गति में बहने वाला रिवर, जो नदी है उसको रैपिड रिवर कहते हैं। उसमें जो है आराम से वो स्मूथली आराम से जो है वो आगे बढ़ने लगा। I went on as it seemed to me for many nights and days, और ऐसा लग रहा था जैसे कितने दिन और कितने रात उसी में निकल जाएंगे। Okay students, so just mark it down here and we will discuss after, sorry, later on. Okay students.